नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी मौजूद हैं दिल्ली के खान मार्केट में, जहां पर आज इंडियंस फॉर पैलेस्टाइन ग्रुप ने एक सोलिडरिटी मार्च या प्रोटेस्ट मार्च की शक्ल में 10 से 12 लोगों ने सांकेतिक रूप से यहां से लेकर इजराइल एम्बेसी की तरफ जाने की कोशिश करी, जिन्हें पुलिस ने APJ अब्दुल कलाम मार्ग इजरायली एम्बेसी से थोड़े दूर पहले ही उनको डिटेन कर लिया। जबकि इनका कहना था, इस ग्रुप का कहना है, जो ये कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक रूप से जो दुनिया में जो जेनोसाइड जारी है उस जेनोसाइड के ख़िलाफ़, यानी स्टॉप द जेनोसाइड के स्लोगन के साथ, उस पर इन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिखा था, इसके साथ ये मार्च कर रहे थे। इन्होंने खान मार्केट के अलग अलग इलाकों में भी जाके अपने बैनर्स के साथ खड़े होकर आम जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करी थी। लेकिन जैसे ही ये लोग इजराइल एम्बेसी की तरफ बढ़े, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 10 से 12 लोगों की ही थी, और इनके हाथ में स्टॉप द जेनोसाइड नाम का स्लोगन के साथ एक फ्लैक्स था, उस पर और कुछ नहीं लिखा था। उसके बावजूद जैसे ही ये खान मार्केट मेट्रो से थोड़ा आगे जाते हैं, APJ अब्दुल कलाम रोड की तरफ बढ़ते हैं, पुलिस इन सबको डिटेन करती है। इसमें मुख्य रूप से CPI नेता एनी राजा, जॉन द्रेस जो इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट नदीम और सीनियर जर्नलिस्ट विजयन, ये लोग मुख्य रूप से शामिल थे। पुलिस ने इनको डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने ले गई है, जहां से इनको हो सकता है कब रिलीज़ करेगी पुलिस, वो पुलिस हो सकता है शाम तक इनको रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर इस मामलों में ऐसा ही होता है। सुनिए इन प्रदर्शनकारियों ने और सोशल एक्टिविस्टों ने हमसे बातचीत में क्या कहा और इनका प्रदर्शन क्यों था, और पुलिस ने जिस तरह से इनको डिटेन किया उसको लेकर ये लोग क्या कहते हैं। आज जो है देश के अंदर बेरोजगारी काफ़ी उच्च स्तर पर चली गई है, और इसको जो है यहाँ के जो युवा हैं उनको जो है इजराइल में यहाँ से भेजा जा रहा है, वहाँ पे युद्ध में उनको धकेला जा रहा है और उनको वहाँ पे मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हम इसके एकदम खिलाफ में हैं कि ये जो है पूरा का पूरा मजदूरों का मुद्दा है, और उनको जो है इजराइल में ना भेजा जाए, और ये पूरा जो है मजदूरों को आपस में जो है टकराने की एक चीज़ है कि एक साइड में जो पूरा फिलिस्तीन को बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ के जो मजदूर हैं उनको पूरा तबाह किया जा रहा है, और एक साइड में यहाँ के जो मजदूर हैं उनको वहाँ पे मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हम इसके एकदम खिलाफ में। So this is more of a gathering than a protest, and the reason why we are here today is because the Indian government's complicity continues with Israel right now, and there are a lot of public sector and private sector companies that are still involved in the arms supply to Israel. Like a few of the names that we know are Adani Ammunition and Premier Explosives, and so these are the ones, like, we are just silently gathered here to sort of make our mark and stand against the fact that this complicity continues till this day, despite the fact that India has ratified the UN Genocide Convention. We are in direct violation of it, and yet there has been no response, despite a lot of protests and in general, like, Indian media's like showcasing of this, but then mainstream media has not been covering it. So that's why we are here, and we want to make a mark on the occasion of today, Nakasaki Day. हमारा ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, बल्कि ये पीसफुल गैदरिंग है। हमारी प्रेजेंस है। आज का दिन वर्ल्ड की पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज के दिन नागासाकी में हमला हुआ था, परमाणु हमला था, और आज के ही दिन में गाज़ा पर बम गिराए जा रहे हैं। इसीलिए हम कुछ साथी यहाँ पर इजराइल एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं, और इस शांति के मैसेज के साथ, इस पीस के मैसेज के साथ जा रहे हैं कि सिविलाइज सोसाइटी में बॉम्बिंग का नहीं हो सकती है, किसी भी जनसंहार वाले बमों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कहीं पर भी दुनिया में नरसंहार ना हो, पैलेस्टीन की जनता के साथ न्याय हो, और इसराइल को तुरंत पैलेस्टीन के खिलाफ जो युद्ध कर रही है वो और मर्डर कर रही है, बच्चों को, महिला को, आम जनता के ऊपर हमला कर रही है, उसका जान ले रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रही है। पैलेस्टीन जनता को हम ये बोलना चाह रहे हैं, इंडिया की जनता आपके साथ है। We are reminding to the Indian government the policy of the Indian government was pro-Palestine, anti-war, pro-people, not for the arms, but the overall the Indian government's Modi Sarkar's policies are pro-Israel, and even the Indian government is permitting the Indian companies to export the war ammunition to Israel, and they are using it on the Gaza's innocent children. देखो, एक समाधानपूर्ण प्रोटेस्ट है, इसमें हम लोगों का कोई नॉन वायलेंस स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन हम लोगों का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब इतने सारे लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को इसराइल मार रहा है, और इसराइल एम्बेसी यहाँ पे इतना कूलली कैसे कैरी ऑन कर रहा है,
That is not in the interest of Indian people. We want to tell them that we are protesting this. The Israel embassy, it's not business as usual. They are massacring people on a daily basis. That is not allowed. And I think Indian government's complicity in this by keeping quiet and just voting or abstaining from the resolutions is not done. This is not something that we support in any way. And we want to express that the Indian people are with the people of Palestine. Very peaceful. It was very peaceful. We were just holding banners. We were trying to reach the Israel embassy without even shouting any slogans, without causing any inconvenience to the public. But even that they are not allowing because they are fully supporting the Israeli government and its war crimes. हम दो ही लोग थे, पीछे बहुत दूर बाद दो लोग आ रहे थे, मैं और मेरा एक साथी। हमने एक बैनर पकड़ा था, उसमें हम पैलेस्टीन को बोल रही है इंडिया की जनता आपके साथ है, और हम ये मैसेज देना चाहती हूँ और सरकार और इसराइल को हम बताना चाहती हूँ कि इन्नोसेंट जनता की जो आपने नरसंहार कर रही है उसको तुरंत बंद करना है। This is absolutely ridiculous. Look at the extent. Like, we were just walking in. It's not a big mobilization. It is a very small mobilization, and we just wanted to send across a message that people of India are not with this massacre that is happening in Palestine by Israel. And look at the way Delhi police is reacting. This was actually a test. See how much they will serve the purpose of the masters. I mean, is Israel controlling Indian government? Why is it that holding a pro-Palestine solidarity, asking for ceasefire, something as simple as ceasefire in Palestine, is such a crime?